जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम बताते हैं इस दीपावली की रात्रि में हम एक विशेष धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं। पिछले अनेकों वर्षों से हम धन वर्षा पोटली के बारे में आपको बताते आए हैं, तो आइए इस बार भी इसकी पूरी जानकारी ले लें। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखें, दीपावली की रात्रि में जो ये धन वर्षा पोटली बनती है ना, वास्तव में कहीं ना कहीं इससे अष्टलक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का, कोई भी फालतू पैसा इसमें खर्च नहीं होता है। मुश्किल से 100-150 रुपया का इसमें सामान लगता है। इस कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनिए और इस दीपावली अपने लिए भी ये पोटली बना सकते हैं। आप अपनी बेटी को बना करके भेज सकते हैं, बेटा कहीं दूर रहता है उनको बना करके भेज सकते हैं। एक ही रात्रि में आप 2-3 परिवार के लोगों के लिए पोटलियाँ बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ज़रूर सीखिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 14 अक्टूबर सन 2022, दिन शुक्रवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र रोहिणी है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज 14 अक्टूबर है और हम आपको एडवांस में ही करीब 10 दिन पहले हम आपको बता रहे हैं इस बार जो दीपावली है वो 24 अक्टूबर की दीपावली है और दिन भगवान शिव का है, सोमवार का दिन है। और जहाँ सोमवार के दिन में भवानी की रात्रि में जिस घर में पूजा होती हो, अष्टलक्ष्मी की जिस घर में पूजा होती है, तो वास्तव में उस घर में कुबेर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुबेर जो हैं लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। जहाँ लक्ष्मी रहती हैं वहाँ कुबेर को रहना ही पड़ता है। तो आइए हम भी कुबेर की प्राप्ति करें। कैसे हम लक्ष्मी की ये भगवती को प्रसन्न करने के लिए ये सुंदर सी पोटली बनावें। अब सुनो, हमारे जिन साधकों ने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो पोटली बनाई थी, तो आप पोटली वही ले सकते हैं। उसको पहले से ही सारा सामान उसका निकाल लें, चांदी का सिक्का वही यूज़ कर लेना और जो पोटली है वो भी वही यूज़ कर लेना। अब करना क्या होगा, पोटली के लिए आप उसको, जो पुरानी पोटली है उसे अच्छे से शुद्ध जल में धो लें, थोड़ा गंगा जल का छींटा मार लें, उसे अच्छे से सुखा लें। जब धूप में सूख जाए तो वही पोटली प्रयोग में लाएं और वही चांदी का सिक्का जल से धो करके पुनः प्रयोग में लाएं। और जो जिनके पास पुरानी पोटली नहीं है या जो चांदी का सिक्का नहीं लाए हैं, वो सारी सामग्री वो लोग अब लोग नोट कर लें। आइए समय न गंवाते हुए मैं आपको सारी चीज़ें इस पोटली को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग लिखें। पोटली की सामग्री, हरे या गुलाबी वस्त्र की एक पोटली बनावें या बाज़ार से ले आएं। रेशमी वस्त्र भी उसमें हरा हो सकता है। चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी माता विराजमान हो, बैठी हुई हो। आगे बढ़ें। 2 सुपारी, 2 गोमती चक्र, 2 पीली कौड़ी, 2 लौंग, पहाड़ी लौंग मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 2 हरी इलायची, काला चावल, थोड़ा सा मुट्ठी भर ले लें बस काला चावल, और थोड़ा सा कमलगट्टा अंदाजे से 2 तोला 20 ग्राम, सफ़ेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, 2 देसी गुलाब महकते हुए इसमें प्रयोग में लाएं। ये सारा सामान लेकर के किसी प्लेट में रख लें। और यदि काला चावल ना मिले तो आम जो बासमती का चावल होता है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस उसको थोड़ा सा लाल रंग से रंग लें। नहीं तो हल्दी में, हल्की सी हल्दी चावल में अलग से कटोरी में चावल रखें, हल्की सी हल्दी डाल करके गंगा जल का छींटा दे करके उसे एक दिन पहले ही तैयार करके बना करके धूप में नहीं सुखाना है। धूप में चावल गीला होकर टूट जाता है। छाँव में ही, पंखे की हवा में या कहीं भी उसको सुखा करके सारा सामान रख लें। यदि संभव हो थोड़ा सा, यदि सफ़ेद चंदन का ऑयल मिल जाए, सफ़ेद चंदन का खुशबू वाला, छोटा सा ले आएँ, थोड़ा सा ले आएँ, वो भी थोड़ा सा रख लें। और ये सारा सामान प्लेट में रखें। घर पर महिलाएं तो दक्ष होती हैं, छोटी सी एक, जैसे देखती थी ना पहले ज़माने में हम थैला बाजार लेकर के जाते थे, है ना, ऐसी छोटी सी एक थैली ऐसी बना लें। या बाज़ार में रेडीमेड वो ऐसे उसके धागे खींचते हैं, उसका मुंह बंद हो जाता है, वो वाले ले आएँ। लेकिन कपड़ा हमने कौन सा बताया, हरे रंग का,
या गुलाबी रंग का, क्योंकि हरे और गुलाबी रंग में भगवती लक्ष्मी का वास होता है। चांदी का जो सिक्का लें वो बैठा हुआ होना चाहिए, यानी कि उस पर माँ लक्ष्मी बैठी हों या हाथी अपनी सूंड से उन्हें स्नान करा रहे हों। गज अभिषेक वाली मुद्रा हो, बहुत शुभ होती है। और जब भी आप लक्ष्मी आदि पूजन के लिए, गणेश पूजन के लिए कोई सिक्का लिया करें, या घर में लक्ष्मी के लिए कोई कैलेंडर लगाया करें, या इस दीपावली कोई लक्ष्मी की फ़ोटो, तस्वीर या कुछ भी आप लगाते हैं, तो बैठी हुई लें। बैठा हुआ व्यक्ति बहुत शुभ होता है ना, तो बैठा हुआ लेना चाहिए। और वो तो व्यक्ति नहीं, वो तो महाशक्ति हैं, क्योंकि हमें घर में लक्ष्मी जी को बिठाना है, स्थिर करना है। तो अब आइए, हमें क्या करना है, दीपावली की रात्रि में, यानी कि 24 अक्टूबर की रात्रि में आप अपना जो भी पूजन वगैरह कर रहे हैं वो सारा सामान पोटली का एक तरफ रखा रहे, दिए वगैरह अपने जला लें, अच्छे से पूजन कर लें। आरती वगैरह करना चाहें तो सब कुछ अपना अच्छे से फ्री होकर के, भोजन प्रसाद ले करके, जब रात्रि में दोबारा से हम पूजन करेंगे उस पूजन में बैठ जाएं 10 बजे के बाद, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी थोड़ा देखना होता है, एंजॉय करना होता है, और भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। और दीपावली का पूजन किस प्रकार से करेंगे, कितने दिए जलाएंगे, कैसे कैसे लघु सरल पूजन होगा, इसके लिए आप हमारा दीपावली विशेषांक देख लेना, उसमें सारी जानकारी हम देंगे। इसमें केवल हम पोटली की बात कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यदि उसी पूजन के समय बनाना है तो उसी पूजन के समय बना लेना, नहीं तो रात्रि में किसी एक्स्ट्रा टाइम में 5-10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, बना लेना। अब आपने क्या किया, भगवती को प्रणाम करें, अष्टलक्ष्मी को प्रणाम करें मानसिक रूप से कि हे अष्टलक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारें। लक्ष्मी अनेक रूपों में है, स्वास्थ्य में भी तो धन लक्ष्मी है ना, विद्या में लक्ष्मी है, आपकी बरकत में लक्ष्मी है, आपके रूप में लक्ष्मी है, आपके भंडार में अन्नपूर्णा के रूप में लक्ष्मी है। तो हमें एक लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, हमें अष्ट लक्ष्मी की आवश्यकता है। हमें स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, हमें धन समृद्धि की ज़रूरत है, हमें अपने रसोई भंडार में भगवती माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी की भी ज़रूरत है, हमें विद्या के रूप में भगवती सरस्वती शारदा लक्ष्मी की भी ज़रूरत है ना। हमें हर तरह से लक्ष्मी की ज़रूरत है। तो अष्टलक्ष्मी के लिए हमने क्या करना है, एक भोजपत्र, इसमें हम भूल गए, थोड़ा सा भोजपत्र लिख लें। भोजपत्र पर आप बीच में सिंदूर से बिंदी लगाएं और चारों तरफ उंगली से, अनामिका उंगली से या अनार की कलम से 8 पंखुड़ियाँ बना दें। कितनी? 8 पंखुड़ियाँ। जैसे एक, पहले बीच में भोजपत्र की बिंदी लगाई, किसी प्लेट में रख के ऐसे बिंदी लगाई, 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी, 4 पंखुड़ी, 5, 6, 7, 8 पंखुड़ियाँ बना दी। फिर उन पंखुड़ियों में एक एक बिंदी बीच में लगा दें। ये अष्टलक्ष्मी का रूप हो गया। उसे थाली में रखा है, उसी पे थोड़ा फूल चावल चढ़ावें, प्रणाम करें, नमस्कार करें, और एक माला, एक विशेष मंत्र है लक्ष्मी माता का, उसे आप नोट करें। लिखें, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिन्यै लक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाश्य परचुर धनम में देहि देहि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ये बहुत सुंदर लक्ष्मी माता का मंत्र है। एक माला लक्ष्मी मंत्र की कर लें, कमलगट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। जिन्हें माला नहीं आती वो हमने कर माला आपको बताई थी, या ऐसे गिन लेना, एक एक मंत्र के बाद 1, 2, 3 ऐसे करके काउंटिंग 108 बार करें। जो आपने भोजपत्र के ऊपर चित्र बनाया है अष्टलक्ष्मी का पंखुड़ियों के रूप में, उन्हें धूप दीप थोड़ा सा फूल आदि चढ़ा करके प्रणाम करें। अब आपको क्या करना है, अब जो सारी सामग्री आपकी बनी है एक एक करके उसमें रखते जाइए। सबसे पहले उसमें थोड़े से थैलिया में चावल डाल दें। चावल के बाद जो आपने ये भोजपत्र बनाया है ना, ये भोजपत्र रख दें। इस भोजपत्र के बाद जो चांदी का सिक्का है उसके ऊपर तिलक करके, यदि लक्ष्मी गणेश हैं तो सही है, लक्ष्मी जी हैं तो भी सही है, तिलक करके धूप दीप दिखा करके चांदी का सिक्का मस्तक से लगाकर थैली में रख दें। फिर कमलगट्टा रख दें, चावल रख दें, गोमती चक्र रख दें, सारी चीज़ें जो भी इसमें मैंने बताई हैं आपको, जैसे पीली कौड़ी है और आपका लौंग है, इलायची है, सारा सामान रख दें। और जो मैंने बताया ना खुशबू वाला
सफ़ेद चंदन का थोड़ा इत्र मिल जाए, उसका थोड़ा छींटा मार दें। अब गुलाब के फूल भीगे हुए ना हो पानी में, दिन में या शामसी के समय उन्हें हवा में सुखा लेना। सूखे हुए यानी कि बिल्कुल सूखे ना हो, पानी उनके ऊपर ना हो, नहीं तो वो सारा थोड़ा सा सही नहीं रहता है। तो सूखा हुआ फूल, खुशबू वाला दोनों फूल गुलाब के रख करके प्रणाम करें। हे जगजननी, सदा सदा के लिए हे लक्ष्मी, हे अष्टलक्ष्मी, मेरे घर में वास करना। यदि 2 थैली बना रहे हो तो सब सारा सामान डबल हो जाएगा, 3 बना रहे हो तो डबल हो जाएगा। आप 10-20 मत बनाना, आप व्यापारी मत बनना। कभी आप सोचो अब तुम पोटली बना बना के शर्मा जी 1100 रुपये में दे देंगे इस बार, है ना? तो भैया ये काम मत करना, देखो है। हाँ, तो अब आपने 1-2 पोटली बना लीजिए, मुंह खुला रहने दीजिएगा रात भर। अब जो मैं अन्य मंत्र दीपावली के बताऊंगा या अन्य पूजा बताऊंगा, वो आपने पहले करनी है, पहले कर लीजिए। पूजा के तुरंत बाद ये कर्म करना है तो कर लीजिए, पूजा के बीच में ऐसा करना है तो कर लीजिए। सेपरेट रूप में आप भगवती लक्ष्मी की या कोई विशेष मंत्र की आराधना रात्रि में करना चाहते हैं तो वो मंत्र भी कर लीजिए और अपनी ये पोटली भी बना लीजिए, ठीक है। अब सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले जो भी भगवती लक्ष्मी के सामने आपने सामान वगैरह चढ़ाया है वो अच्छे से सारा हटा देना, नहा धो करके स्नान आदि करके थोड़ी सी धूप बत्ती जला लेना, दीप जला लेना। दोबारा से उस पोटली को धूप दीप दे करके ऐसी भावना करके कि इस पोटली में अन्नपूर्णा का वास है, इस पोटली में सुख समृद्धि का वास है, रिद्धि सिद्धि का वास है। पोटली का मुख बंद करके अपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी या कहीं जो आपने बैंक में यदि लॉकर लिया हो कहीं भी रख सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तो यही है घर की किसी अलमीराज में, कहीं भी घर में ही उसे रखें तो अच्छा होता है। और अगले साल फिर हम क्या करेंगे वो हम आपको अगले साल बताएंगे। पिछले साल का हमने आपको सारा बता ही दिया था, तो इसलिए बहुत शुभता के रूप में इस पोटली को अच्छे से बनाना है। आइए भगवती दुर्गा का स्मरण करें। हे भगवती, अष्टभुजाओं के साथ आप मेरी दीपावली को मंगलमय बनाएं। मेरे जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, हे भगवती आप उन्हें दूर करें। आइए प्रणाम करें जगजननी के अष्ट स्वरूप को, प्रणाम करें जगजननी के महालक्ष्मी के स्वरूप को, क्योंकि भगवती अनेकों रूपों में वास करती है। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कुछ बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो बस बहुत अच्छे से सारा कार्य करिएगा, भगवान आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे और माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी। और मेरी तरफ से बहुत ये दीपावली
धनतेरसी, भैया दूज, ये 5 दिवसीय जो हमारे पर्व हैं आपके बहुत बहुत शुभ हों, मंगलमय हों। और धनतेरसी पर क्या विशेष पूजन होता है, भैया दूज पर क्या विशेष किया जाता है, सारी जानकारी इन अंकों में हम आपको देते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।